हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 4 का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम तोजी और गेटो को फाइट करते हुए देखते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि गेटो अपने कर्स पेड ड्रैगन का यूज़ तोजी के खिलाफ करता है, लेकिन वो इससे आसानी से बच जाता है। तोजी आगे गेटो से बोल रहा होता है कि टूम्ब ऑफ स्टार्स के अंदर किसी को भी आने की परमिशन नहीं है, इसके लिए यहाँ पर कोई गार्ड्स भी नहीं होते हैं और सार के समय में सभी जुजुत्सु सॉर्सरर भी काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं। तोजी आगे बोलता है कि उसके पास बिल्कुल भी कर्स एनर्जी नहीं है, इसकी वजह से कर्स एनर्जी यूज़ करने वालों के लिए वो एक इनविजिबल इंसान की तरह है। लेकिन वो जिन कर्स टूल्स का यूज़ करता है उनके अंदर कर्स एनर्जी होती है, इसकी वजह से उसे किसी बैरल के अंदर पकड़ा जा सकता है। लेकिन वो इस बात के लिए एक कर्स स्पिरिट का यूज़ करता है, जिसके अंदर वो अपने कर्स टूल्स को स्टोर कर सकता है और उस कर्स स्पिरिट को श्रिंक कर कर वो अपने मुंह के अंदर निगल लेता है, जिसकी वजह से वो अपने कर्स टूल्स को बैरियर से बचा सकता है। और इसलिए सबसे पहले उसने किसी कर्स टूल का यूज़ नहीं किया। और वैसे भी अगर उसे किसी शिक्षा यूजर के ऊपर पीछे से हमला करना है तो उसे इस बात का तो ख्याल रखना ही चाहिए। तभी गेटो उसे बीच में टोकते हुए बोलता है कि वो जानता है कि उसके पास हेवनली डिस्ट्रक्शन की पावर है और इसकी वजह से वो सॉर्सरर्स की तरह ही अपनी पावर्स को डिस्क्राइब कर कर और भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इसलिए उसे उसके बारे में कुछ भी नहीं जानना है, उसे सिर्फ इतना जानना है कि उसे यहाँ का पता कैसे चला। तभी तोजी गेटो से बोलता है कि उसने इस काम के लिए उनकी स्मेल और फुटप्रिंट्स का पीछा किया था, क्योंकि उसके पास दूसरों से ज़्यादा अच्छे सेंसेस हैं। इस पर गेटो तोजी से पूछता है कि उसे यहाँ पर आते समय एक औरत मिली होगी, उसने उसके साथ क्या किया। इस पर तोजी उससे बोलता है कि क्या वो उस मेड की बात कर रहा है। हाँ, उसे वो मिली तो ज़रूर थी, हो सकता है वो अभी तक मर भी चुकी होगी। वहीं यह सुनकर गेटो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और तोजी के ऊपर अपने ड्रैगन से हमला करता है। गेटो उसके ऊपर बहुत सारे पोर्टल से बहुत सारे कर्स स्पिरिट के साथ हमला कर रहा होता है, लेकिन जो तोजी होता है वो उन सबको बहुत आसानी से काउंटर कर लेता है और वो गेटो के ड्रैगन को भी बहुत आसानी से डिफीट कर देता है। यह देख के गेटो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। इस पर तोजी बोल रहा होता है कि गेटो के कबाड़ी के कर्स स्पिरिट उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो गेटो की दूसरी कर्स स्पिरिट होती है वो तोजी के ऊपर एक सिंपल डोमेन कास्ट करती है और उससे पूछती है कि क्या वो खूबसूरत है। लेकिन तोजी उसके सिंपल डोमेन को समझ जाता है और सोच रहा होता है कि इस सिंपल डोमेन के अंदर वो तब तक नहीं हिल सकता है जब तक उस सवाल का जवाब नहीं दे देता है। और इस पर वो उस कर्स स्पिरिट से बोलता है कि वो अच्छी है, लेकिन वो उसके टाइप की नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो कर्स स्पिरिट तोजी को बहुत सारे सीजर्स से अटैक करती है, लेकिन तोजी अपने ब्लेड से सभी सीजर्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बीच मौके का फायदा उठाकर गेटो तोजी के कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो तोजी होता है वो गेटो को रोक लेता है और इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन से गेटो के ऊपर अटैक कर कर गेटो को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर देता है। तभी पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है और गेटो भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। वहीं जो तोजी होता है वो गेटो से बोल रहा होता है कि वो गेटो को नहीं मारेगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसे मारने के बाद उसने जिन कर्स स्पिरिट को एब्जॉर्ब किया है उनके साथ क्या होगा। और वैसे भी वो किसी मुसीबत को मोल नहीं लेना चाहता है। और वो गेटो के सर पर लात मारते हुए बोलता है कि उन लोगों के जैसे पावरफुल सॉर्सरर उसके जैसे एक साधारण बंदर से हार गए। तभी हम देखते हैं कि तोजी को याद आ जाता है कि मेगुमी उसके बेटे का नाम है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो तोजी होता है वो रिको की बॉडी को स्टार रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स में लेकर जाता है। वहाँ पर जो बंदा बैठा हुआ होता है वो रिको की बॉडी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और तोजी से बोलता है कि वो उनके काम से बहुत खुश है, इसलिए वो लोग उसे जितने पैसे उन लोगों ने प्रॉमिस किए थे उससे ज़्यादा पैसे देंगे। और वैसे भी उनके फाउंडर के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं। वहीं जो तोजी होता है वो अपने एजेंट से बोलता है कि उसे तो लगा था कि यही बंदा फाउंडर है। इसके बाद वहाँ पर बैठा हुआ बंदा अपने ग्रुप की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने लगता है और बोलता है कि उनकी ग्रुप की स्थापना नारा पीरियड के अंदर तब हुई थी जब बुद्धिज्म जापान के अंदर स्प्रेड हो रहा था। वो आगे अपनी हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हुए बोल रहा होता है कि वो आखिरकार कैसे अपने भगवान के अंदर किसी इम्प्योरिटी को मर्ज होता हुआ देख सकते थे, इसलिए उन्हें कोई ना कोई कदम तो ज़रूर उठाना ही था। और अब उन लोगों के हाथ के अंदर वो है जो वो लोग हमेशा से चाहते थे। और ये बोल के वो रिको की बॉडी को अंदर लेकर जाता है। इसके बाद वो एजेंट उस बंदे से बोलता है कि अगर क्या होगा अगर मास्टर टिंगर ने अपना कंट्रोल खो दिया, तब तक पूरी ह्यूमन सोसाइटी खतरे में पड़ जाएगी। इस पर वो आदमी बोलता है कि उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है और ये बोल के वो रिको की बॉडी को अंदर लेकर चला जाता है। वहीं जो तोजी होता है वो इशारे से अपने एजेंट को बोल रहा होता है कि उसे तो लगता है कि ये आदमी पागल है पूरी तरह से। इसके बाद हम देखते हैं कि तोजी और उसका एजेंट वहाँ से जा रहे होते हैं और तोजी अपने एजेंट से बोल रहा होता है कि वो उस मेड यानी कुरोई को भी कहीं दूर ले जाकर मार दे। और थोड़ी देर के बाद उसका एजेंट भी वहाँ से चला जाता है और तोजी भी अपने घर जाने की तरफ जा ही रहा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तोजी के सामने सातरो गोजो खड़ा होता है, जिसे देखकर तोजी के भी होश उड़ जाते हैं। गोजो आगे तोजी से बोलता है कि दोबारा उसे देख के उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। जैसे कि वो देख सकता है वो बिल्कुल ठीक हो चुका है। वही जो तोजी होता है वो गोजो को ठीक देख कर बहुत ज़्यादा शौक होता है और बोलता है कि क्या उसने अपने आप को रिवर्स कर्स टेक्निक से हील किया है। इस पर गोजो बोलता है कि उसने बिल्कुल सही समझा।
अपनी ज़िंदगी के आखिरी समय में उसने रिवर्स कर्स टेक्निक को मास्टर कर ही लिया। गोजो आगे एक्सप्लेन करता है कि कर्स टेक्निक नेगेटिव एनर्जी की तरह है, जो बॉडी को स्ट्रॉन्ग तो बना सकती है लेकिन रीजनरेट नहीं कर सकती है। और जब हम नेगेटिव एनर्जी को नेगेटिव एनर्जी से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी बनती है, जो कि है रिवर्स कर्स टेक्निक। और रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज़ करके कोई भी अपनी बॉडी को हील भी कर सकता है। और गोजो ये सब बोलते हुए जोर जोर से हंस रहा था। वहीं तोजी गोजो को देखकर सोच रहा होता है कि इसका दिमाग लगता है ख़राब हो गया है। गोजो आगे तोजी से बोल रहा होता है कि उसकी सबसे बड़ी गलती ये हुई कि उसने उसके सर को धड़ से अलग नहीं किया, या उसने अपने वेपन से उसके सर के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो तोजी होता है वो अपने कर्स स्पीयर से अपने हेवनली स्पीयर को निकालता हुआ बोलता है कि अभी तो फाइट शुरू ही हुई है। वहीं गोजो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि तोजी गोजो के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन गोजो उसके अटैक से आसानी से बच जाता है। तभी गोजो तोजी के पीछे टेलीपोर्ट हो जाता है और तोजी के ऊपर कर्स टेक्निक रिवर्सल रेड का यूज़ करता है, जिसके इम्पैक्ट से तोजी जाके एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। इस पर तोजी आगे सोच रहा होता है कि लगता है इसने अपनी लिमिटलेस कर्स टेक्निक के अंदर रिवर्स कर्स एनर्जी को यूज़ करना सीख लिया है। तोजी आगे सोच रहा होता है कि लिमिटलेस कर्स टेक्निक के 3 एबिलिटीज़ हैं। पहली न्यूट्रल इन्फिनिटी, सेकंड अट्रैक्शन ब्लू, थर्ड रिपल्सन रेड। लेकिन इस बंदे के अंदर उसे कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो इसे ज़रूर मार देगा। और ये सोचकर तोजी गोजो के ऊपर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है और अपने इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन से गोजो के ऊपर हमला कर लेता है। लेकिन जो गोजो होता है वो तोजी के सभी अटैक्स को बहुत आसानी से डॉज कर रहा था और गोजो अपने ही ख्याल में मगन था पूरी तरह से। वो रिको के मौत पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है इस समय पर, और इस समय वो दुनिया में किसी चीज़ से नफरत नहीं कर पा रहा है। उसे पता नहीं, लेकिन उसे ये फीलिंग बहुत अच्छी लग रही है अचानक से। और तभी गोजो हवा में फ्लोट करते हुए बोलता है कि थ्रू आउट द हेवंस एंड अर्थ आई अलोन एम द ऑनर वन। गोजो आगे तोजी की तरफ देखते हुए सोच रहा होता है कि ये ज़रूर जेनिंग क्लैंस है, इसलिए इसको लिमिटलेस कर्स टेक्निक के बारे में इतना कुछ पता है। लेकिन लिमिटलेस कर्स टेक्निक की एक ऐसी एबिलिटी भी है जो गोजो क्लैन के अंदर भी बहुत कम लोगों को पता है। और ये सोचते हुए गोजो तोजी के ऊपर हॉलो पर्पल का यूज़ करता है, जिसे उसने कर्स टेक्निक ब्लू और रिवर्स कर्स टेक्निक रेड को मर्ज करके बनाया था। और इसके इम्पैक्ट से तोजी की आधी बॉडी वहीं पर तबाह हो जाती है। तोजी अपने आखिरी पल में सोच रहा होता है कि उसे पता था कि वो एक अवेकेंड लिमिटलेस कर्स टेक्निक यूज़र के साथ फाइट कर रहा है, जो कि हो सकता है इस जनरेशन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर हो। लेकिन इसके बाद भी वो इस चैलेंज को मना नहीं कर पाया और ऐसी बेवकूफ़ी कर बैठा जो उसने कभी भी नहीं की थी। तोजी अपने आखिरी समय में अपने बेटे मेगुमी के बारे में सोच रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गोजो नीचे आकर तोजी से पूछता है कि क्या उसकी कोई आखिरी ख्वाहिश है। इस पर तोजी बोलता है कि उसकी कोई भी आखिरी ख्वाहिश नहीं है, लेकिन आज से 2-3 साल बाद उसके बेटे को जेनिंग क्लैन को बेच दिया जाएगा और अगर वो जो भी चाहे वो कर सकता है उसके साथ। वहीं अगले सीन में हम गेटो को देखते हैं, जो कि उसी हाइड आउट के पास आ गया होता है। तभी गेटो के पास तोजी का कर्स पेट आता है, जिसे गेटो अब्जॉर्ब कर लेता है बाद में। गेटो जब उस हाइड आउट के अंदर जाता है तो वो एक रूम का दरवाज़ा खोलता है, तब वो देखता है कि एक बड़े से हॉल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे मेंबर्स तालियां बजा रहे होते हैं और उनके बीच में से गोजो रिको की लाश को अपनी गोद में उठाकर दरवाजे की तरफ आ रहा होता है। गेटो गोजो को इस हालत में देखकर काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। तभी गोजो गेटो से पूछता है कि क्या वो सोको से मिला था। इस पर गेटो बोलता है कि हाँ, वो सोको से मिला था और उसी ने उसे को हील किया है। वहीं गोजो तभी गेटो से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को इस समय मार दे। इस समय उसे इन लोगों को मार कर कोई भी फीलिंग नहीं होगी। इस पर गेटो से समझाता है कि इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, ये सब सिर्फ आम बिलीवर्स हैं जिनको मारकर उन्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होगा और इनका लीडर पहले से भाग चुका होगा यहाँ से। वहीं वहाँ से जाते समय गोजो गेटो से पूछता है कि क्या हर चीज़ सोच समझ के करना ज़रूरी होती है। इस पर गेटो गोजो से बोलता है कि हाँ, एक जुजुत्सु सॉर्सरर की हर चीज़ सोच समझ के करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो गेटो होता है उसको भी उन लोगों पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है गेटो। और एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।